अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डिवीजन का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसे अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर आपको किसी भी तरह के डिवीजन के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एक बड़ी वैल्यू है हमारे पास जो कि है 6585। इस वैल्यू को हमने 5 से डिवाइड करना है। ईजी वर्डिंग में आप ये समझें कि आपके पास ये रुपीज़ हैं, आपके पास 6585 रुपीज़ हैं और आपने इन रुपीज़ को 5 में इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि पाँचों लोगों को बराबर के पैसे मिलें, किसी को भी एक भी रुपया कम या ज़्यादा ना मिले। तो इसे हम किस तरह से मालूम करेंगे? इसे हम डिवाइड करेंगे। जो बड़ी वैल्यू है उसे डिविडेंड कहते हैं और उसे हम अंदर रखते हैं। छोटी वैल्यू डिवाइज़र कहलाती है और उसे हम यहाँ बाहर लिखते हैं। अब हमें 1 बाय 1 डिजिट को सॉल्व करना है 5 के टेबल से। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 5 का टेबल अच्छे से याद हो। तो हमें पता है कि 5 टाइम 1 इज़ 5। सबसे पहले हम स्टार्टिंग का फर्स्ट डिजिट देखेंगे जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है 6। हमें चेक करना है कि क्या 5 के टेबल में 6 आता है। अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है। 5 टाइम 1 इज़ 5 होता है, आपको पता है 6 5 के टेबल में नहीं आता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे 5 टाइम 1 इज़ 5। 6 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है हमने वो कॉपी कर लेना है और वो है 5। ये वैल्यू बन चुकी है 15। अब हमने चेक करना है 5 के टेबल में 15 अगर आता है तो किस नंबर पर आता है। इसके लिए हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10 एंड 5 टाइम 3 इज़ 15। 5 के टेबल में 15 पूरा आता है और वो आता है 3 पे। जिस नंबर पर आता है वो नंबर हम ऊपर लिखते चले जाएंगे और जो वैल्यू आती है वो हम इस तरह इस वैल्यू के नीचे लिखेंगे। 5 टाइम 3 इज़ 15। 15 में से जब 15 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब यहाँ माइनस करने पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है हम वो कॉपी कर लेंगे और वो है 8। अब हमने चेक करना है कि क्या 5 के टेबल में 8 आता है। 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10। 10 तो 8 से बड़ा हो गया, इसलिए हम इससे क्या लेंगे, हम यहाँ पे छोटा नंबर ले सकते हैं जो कि है 5 टाइम 1 इज़ 5। 8 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है यहाँ पे 5, उसे कॉपी कर लेंगे और ये वैल्यू बन चुकी है 35। अब चेक करेंगे 5 के टेबल में 35 अगर आता है तो किस नंबर पर आता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें 5 नज़र आ रहा है, हम 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 के टेबल में 7 पर आता है 35। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल्स अच्छे से याद हो, तभी आप इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको टेबल पहले पढ़ने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं और हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है 1317। मीन्स मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि अगर आपके पास 6585 रुपीज़ हैं और आपने ये रुपीज़ 5 लोगों में इक्वली डिवाइड करने हैं तो हर पर्सन को मिलेंगे 1317 रुपीज़। ये इक्वली अमाउंट है, कम ज़्यादा नहीं है, सबको बराबर के पैसे मिलेंगे। इसे कहते हैं डिवीजन। इससे इस अमाउंट को हमने 5 लोगों में इक्वली डिवाइड किया तो हर बंदे को मिले 1317 रुपीज़। यहाँ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि मज़ीद हमारी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइज़र की वैल्यू है वो है 6 और डिविडेंड की वैल्यू है 696। मीन्स हमने फिर वही हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एक अमाउंट है जिसे हमें 6 पर्सन में इक्वली डिवाइड करना है। इसके लिए हमें 6 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए और हम वही इसी तरह डिजिट बाय डिजिट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ 6 है और 6 के टेबल में हम 6 चेक करेंगे जो कि आता है 1 पे। 6 टाइम्स 1 इज़ 6। जब हम 6 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 0। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे हम नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लेंगे जो कि है 9। 6 के टेबल में अब हमने चेक करना है 9 किस नंबर पर आता है। 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12। 12 तो 9 से जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। इससे छोटा नंबर 6 के टेबल में जो आता है 9 से छोटा नंबर वो 6 ही है और वो आता है 1 पे। 6 टाइम 1 इज़ 6। अब जब हम 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 3। नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो कॉपी कर लेंगे जो कि है 36। अब हमें पता है कि 6 के टेबल में
चेक करेंगे कि 36 कम्प्लीटली आता है। अगर आता है तो किस नंबर पर आता है, और अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 6 का टेबल अच्छे से याद हो। 6 टाइम 1 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 6 टाइम 3 इज़ 18, 6 टाइम 4 इज़ 24, 6 टाइम 5 इज़ 30 एंड 6 टाइम 6 इज़ 36। 6 टाइम 6 इज़ 36 मीन्स हमें पता चला कि 6 के टेबल में 36 बिल्कुल आता है, और वो किस पर आता है, 6 पर आता है। जब हम 36 में से 36 को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। मज़ीद हमारे पास यहाँ कोई नंबर अगर होता तो फिर हम उसे कॉपी करते और ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रहता, लेकिन हमारे पास मज़ीद कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो गया है। और हमें पता चल गया है कि अगर हमारे पास 696 रुपीज़ हैं और हमें 6% में इक्वली डिवाइड करने हैं तो हर पर्सन को 116 रुपीज़ मिल जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो फिर डिवीजन के किसी भी क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।